हेलो स्टूडेंट्स, और हम हमारी जो क्लास है वो हमारी आज स्टार्ट करते हैं। आगे के टैग्स पढ़ना शुरू करते हैं। और आज की जो क्लास में हमारा फर्स्ट टैग है वो है हमारा लिस्ट टैग, कि आप लिस्ट जो है वो अपने HTML की हेल्प से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो लिस्ट टैग के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कौन कौन से टैग लिस्ट टैग के लिए यूज होते हैं उन टैग्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले लिस्ट टैग जो है हमारा, उसके लिए हमारी लिस्ट जो है वो दो प्रकार की लिस्ट होती है। सबसे पहली होती है हमारी अननंबर्ड लिस्ट। अननंबर्ड लिस्ट जो है वो हमारी ऐसी लिस्ट होती है जिसमें नंबर्स नहीं होते हैं, तो वो कहलाती है हमारी अननंबर्ड लिस्ट। ठीक है। और दूसरी होती है हमारी नंबर्ड लिस्ट। सॉरी। तो ये होती है हमारी दूसरी नंबर्ड लिस्ट। ये दो टाइप की लिस्ट हमारी यहाँ पे क्रिएट होती है। और तीसरी लिस्ट भी यहाँ पर होती है, वो होती है हमारी डेफिनेशन लिस्ट। तो इस तरह से तीन तरह की हमारे पास लिस्ट होती है जिनकी हेल्प से हम अपना लिस्ट टैग का प्रोग्राम जो है वो हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अननंबर्ड लिस्ट के बारे में। तो अननंबर्ड लिस्ट की हेल्प से हम यहाँ पर लिस्ट क्रिएट करते हैं अपनी आउटपुट डिवाइसेस की। ठीक है। यहाँ पर हमें लिस्ट क्रिएट करनी है और अननंबर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है, इसलिए हमने यहाँ पर यूज किया है UL टैग का। UL स्टैंड्स फॉर अननंबर्ड। और अब यहाँ पर हम टाइप कर देंगे उन सारे नामों को, उन सारी डिवाइसेस के नामों को जो हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, फ्लोटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड, ये हमारी सारी डिवाइसेस हैं। ठीक है। यहाँ पे हमने हमारी अननंबर्ड लिस्ट क्रिएट की है और ये हमारा प्रोग्राम है। तो अब हम इसको सेव करते हैं सबसे पहले तो। और सेव करने के बाद हम यहाँ पे आउटपुट जो है वो अपना जाकर चेक करते हैं कि आउटपुट जो है वो हमारा क्या आ रहा है। F5 हमने यहाँ पे जैसे ही प्रेस किया तो ये हमारी अननंबर्ड लिस्ट जो है वो हमारे सामने क्रिएट होकर आ गई है। तो इस तरह से हम अपनी अननंबर्ड लिस्ट जो है वो UL टैग की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। हमने पहले UL ओपन किया, फिर उसके बाद LI में हमने उन सारे डिवाइसेस की लिस्ट बना दिए और फिर ये हो गया हमारी अननंबर्ड लिस्ट। इसके बाद दूसरा जो टैग है हमारा इसी में नंबर्ड लिस्ट टैग। नंबर्ड लिस्ट टैग जो है उसे हम ऑर्डर्ड लिस्ट भी कहते हैं। और यहाँ पर हमें सिर्फ एक चेंज करना होता है और उसके बाद हमारी यहाँ पर नंबर्ड लिस्ट जो है वो क्रिएट हो जाती है। और इसे हम सेव करते हैं और हम इसका आउटपुट देखते हैं तो यहाँ नंबरिंग हमारी शो होने लगती है। तो ये होती है हमारी नंबर्ड लिस्ट या ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट में हम थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर 1 2 3 4 नहीं चाहिए है, हमें यहाँ पर अपना जो टाइप है नंबरिंग का वो चेंज करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइप इज इक्वल्स टू, जैसे अगर हमें रोमन में चाहिए है तो हम यहाँ पे रोमन गिनती का फर्स्ट लेटर यहाँ पर टाइप कर देंगे तो वो रोमन नंबर्स में शो होने लगेगा। अगर हमें यहाँ पर कैपिटल ABCD चाहिए है तो हम कैपिटल A लिख देंगे और ABCD के फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे शो होने लगेगा। अगर हम यहाँ पर स्मॉल ABCD में चाहिए तो स्मॉल ABCD हम यहाँ पर लिख देंगे और उस तरह से हमारा यहाँ पर लिस्ट जो है वो हमें
शो होने लगेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर अपना जो लिस्ट का टाइप है वो हम यहाँ पे बदल सकते हैं, या फिर हम मल्टीपल लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे लिस्ट के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट अगर आपको इस तरह से क्रिएट करनी है तो वो भी हम OL की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे डिवाइसेस, डिवाइसेस के बाद फिर हमें यहाँ पर लिस्ट जो बनानी है वो बनानी है हमें OL type is equals to A output। फिर मॉनिटर के भी अगर हमें यहाँ पर टाइप डिफाइन करने हैं तो हम यहाँ पर यूज करेंगे अगला और वो हम यहाँ पर यूज करेंगे कुछ इस तरह से। मॉनिटर के अंदर हो सकते हैं टाइप्स मॉनिटर के, और वो होंगे हमारे CRT, LED, LCD, कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पे मॉनिटर के टाइप होंगे। CRT, LCD, LED, और हम इसको सेव करते हैं तो इस तरह से यहाँ पर हमारी लिस्ट के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट, मतलब कि मल्टीपल लिस्ट जो है वो हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं HTML की हेल्प से। तो ये हो गई हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और मल्टीपल लिस्ट। अब इसमें हमारी एक रह गई है डेटा डेफिनेशन लिस्ट, मतलब जहां पर हमें डेफिनेशन लिखी जाएगी तो उसके लिए यूज किया जाता है DL टैग का डेफिनेशन लिस्ट, फिर किया जाता है DT टैग का डेफिनेशन टर्म, और DD का डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। डेफिनेशन टर्म में हम यहाँ पर अपना हेडिंग डाल देंगे और DD के अंदर हम यहाँ पर हार्डवेयर का डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। फिर अगेन हमने यहाँ पर DT यूज किया और DT के साथ हमने यहाँ पर लिखा सॉफ्टवेयर, और फिर DD में हमने सॉफ्टवेयर का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा। इट इज सेट ऑफ प्रोग्राम्स, और हमने इसको सेव किया और अब हम यहाँ से जाके हमारी फाइल का रिजल्ट देखते हैं। तो इस तरह से हमारी डेफिनेशन लिस्ट जो है वो क्रिएट होकर आ जाती है। नेक्स्ट है हमारा इमेज टैग, कि हम इमेजेस कैसे ऐड करवा सकते हैं अपनी फाइल में। लेकिन इमेज टैग से पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं हमारा प्री टैग।
प्री टैग जो है वो हमारा कुछ इस तरह से काम करता है कि मैं आपको यहाँ पे एक डिटेल्ड लिस्ट जो है वो बनाकर दिखाती हूँ। सेमेस्टर और ईयर दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर क्रिएट किया और हम इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद कुछ इस तरह से हमें हमारी लिस्ट जो है वो हमें बनकर आती है। जबकि हमें चाहिए कि हमने इस जो फॉर्मेट में हमारी लिस्ट बनाई है इसी फॉर्मेट में हमारी लिस्ट जो है वो हमारे सामने डिस्प्ले हो। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं प्री टैग को हम यहाँ ओपन करते हैं और यहाँ पर हम अपनी प्री टैग को जो है वो क्लोज कर देते हैं और हम अपनी फाइल को सेव करते हैं। और फिर जब हम इसे रिफ्रेश करके देखते हैं तो कुछ इस तरह से हमारी जो लिस्ट है जो हमने बनाई थी वो इस तरह से हमारे सामने डिस्प्ले होकर आती है। तो ये कहलाता है हमारा प्री टैग, जहाँ से हम फॉर्मेटिंग जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा इसमें टैग हम यूज़ कर सकते हैं सेंटर टैग। मान लीजिए हमें यहाँ पे ये सारी जो चीज़ें हैं हमारी ये हमें एकदम बीचों बीच सेंटर में चाहिए होंगी, तो उसके लिए हम सेंटर टैग का यूज़ करेंगे। और अब हम इसको F5 करेंगे तो ये सारी चीज़ें ये देखिए हमारी सब कुछ सेंटर में शिफ्ट हो गया है। तो इस तरह से हमारे ये सेंटर टैग और प्री टैग जो है वो हमारा वर्क करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी आज की क्लास है और आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। क्लास से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।